स्टार नवोदय क्लासेस आप सभी का स्वागत करता है। जैसा कि हमारा जीएस का प्रैक्टिस सेट चल रहा था उसी में आगे कंटिन्यू करते हैं। आज के प्रैक्टिस सेट में आपके संविधान के क्वेश्चन कुछ ज्यादा रखे गए हैं, ठीक है, जो आपके सभी पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। संविधान सभा के विभाजन के बाद भारतीय संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? तो पहले हमको पता है कि 389 सदस्य थे, ठीक है, लेकिन उसने पूछा कि विभाजन के बाद, इसके बाद विभाजन के बाद जब भारत और पाकिस्तान अलग हो गए तब संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? तो कुल सदस्य थे 324। तब संविधान सभा में कितने सदस्य थे? 324। तो ये आपको क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ना है कि क्या पूछ रहा है। अब 389 के इसमें ऑप्शन होता है तुरंत 389 टिक कर देते, लेकिन अब उसने बिल्कुल साफ लिखा है विभाजन के बाद, तो इसका मतलब है कि विभाजन पहले कट जाएंगे तो 324। उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकृत कर मिली। ये उद्देश्य प्रस्ताव वही है जो जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया था, उद्देश्य का वो किया था, तो उसकी बात कर रहा है। लेकिन इसको उसने कहा कि प्रस्ताव कब मिला, ये बात कर रहा था कब की? तो ये बात कर रहा था 13 दिसंबर को, ठीक है, जब उन्होंने किया था। लेकिन यहाँ पे वो बात कर रहा है, इसकी बात नहीं कर रहा जवाहरलाल नेहरू की, किसकी बात कर रहा है? वो बात कर रहा है कि प्रस्ताव को मंजूरी कब मिली। तो प्रस्ताव को मंजूरी मिली 22 जनवरी 1947। कब मिली? 22 जनवरी 1947 को, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? तो प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे। कितने थे? 7, ठीक है। और जो उसके अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। लेकिन उसने कहा इनमें में से कौन इसका सदस्य नहीं थे? तो के.एम. मुंशी अंबेडकर जी तो अध्यक्ष थे, के.एम. मुंशी उपाध्यक्ष थे और सैयद मोहम्मद सदुल्लाह भी इसके अध्यक्ष थे, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष, इसके सदस्य नहीं थे। तो इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा? जवाहरलाल नेहरू इसके सदस्य नहीं थे, ठीक है। आगे बात करते हैं, संविधान का प्रथम प्रारूप किसने तैयार किया था? तो संविधान सभा का प्रथम प्रारूप तैयार किया था बी.एन. राव ने, ठीक है, जिसमें क्या था कि 243 अनुच्छेद थे। कितने अनुच्छेद थे? 243 अनुच्छेद थे, ठीक है, और साथ में 13 अनुसूची थी। कितनी अनुसूची थी? साथ में 13 अनुसूची थी, ठीक है। लेकिन ये नहीं किया गया है, बाद में इसको चेंज किया गया था, ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। इसके बाद आगे चलते हैं, संविधान सभा द्वारा कुल कितने दिन संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श किया गया? बहुत कठिन क्वेश्चन है, कितने दिन विचार विमर्श चला, ठीक है। तो कुल कितनी बैठक हुई, ये सारी चीजें छोड़ो, कितने दिन विचार विमर्श किया, ये थोड़ा सा अलग हटके क्वेश्चन है और कठिन भी है। तो ये आपके 114 दिन विचार विमर्श चला। कितने दिन? 114 दिन विचार विमर्श चला था, ठीक है। इसके बाद संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? तो अंतिम बैठक कब हुई थी? आपको पता है कि 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ? संविधान हमारा लागू हुआ। उसके ठीक 2 दिन पहले 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने अंतिम बैठक की थी। कब की थी? 24 जनवरी 1950, ठीक है। इसके बाद है संविधान सभा में भारतीय संविधान का वाचन का प्रारूप, द्वितीय वाचन का प्रारूप हुआ था। संविधान सभा में भारतीय संविधान का द्वितीय वाचन का प्रारूप हुआ था। संविधान सभा में भारतीय संविधान का द्वितीय वाचन का प्रारूप प्रारंभ हुआ था, तो 15 नवंबर 1948 को हुआ था और 17 अक्टूबर तक चला था। फिर अगला है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवास आबादी की संख्या, वितरण एवं संरचना में परिवर्तन लाता है? तो देखो क्या है, इसमें प्रस्थान वाले क्षेत्र में भी लाता है, आगमन वाले क्षेत्र में भी लाता है। तो इसका मतलब आगमन और प्रस्थान दोनों में। जैसे ग्रामीण से प्रस्थान होता है तो ग्रामीण में जनसंख्या क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, ठीक है। शहर में आगमन होता है तो शहर में जनसंख्या क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, ठीक है। तो दोनों जगह पे होता है, तो इसका मतलब क्या? आगमन एवं प्रस्थान दोनों क्षेत्रों में। इसके बाद है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वर्ष 2011 की जनगणना भारत की 11वीं जनगणना थी, तो ये गलत है, ये भारत की 15वीं जनगणना थी। कौन सी
थी 15वीं। हमारी जनगणना हमारा भविष्य जनगणना 2011 का नारा था, ये बात सही है। स्वतंत्रता के पश्चात भारत की 7वीं जनगणना है, ये भी बात सही है। ठीक है, तो आंसर कौन सा है? केवल 2 और 3। इसके बाद भारत की जनसंख्या में 2001 से 2011 के दौरान 18.18 करोड़ की वृद्धि हुई, ये बात एकदम सही है। ठीक है, भारत मूलतः गांवों का देश है, जहां देश की 68.9% जनसंख्या ग्रामीण है, ये भी बात सही है। भारत की जनसंख्या 1901 में 21.8 थी, तो ये भी बात सही है। तो इसका आंसर क्या है? उपयुक्त सभी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।